प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार सचान शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय से कंप्यूटर विभाग से सहायक प्राध्यापक। आज हम बीए, बीकॉम, बीएससी, पीजीडीसी प्रथम वर्ष का पेपर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने इनपुट आउटपुट या ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा था। ब्लॉक डायग्राम हमने पहली यूनिट पढ़ी थी, इनपुट यूनिट, फिर दूसरी यूनिट पढ़ी थी कंट्रोल यूनिट, एएल यूनिट, मेमोरी, जिसे हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। फिर आउटपुट यूनिट, और आउटपुट यूनिट के बाद मैंने आपको अगले टॉपिक के बारे में बताया था कि हम अगली कक्षा में सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो इस कक्षा में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर होते क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत अगर डेफिनेशन के रूप में देखें तो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, जिन्हें आपस में एक कंपाइल किया जाता है और कंपाइल करके क्या बनाया जाता है? सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर का निर्माण सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा किया जाता है, अर्थात जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वह किसी भी लैंग्वेज पर, एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉटनेट, ओरेकल, कई प्रकार की कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इन लैंग्वेज को आधार मानकर सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं, सॉफ्टवेयर यूजर की या उपभोक्ता, जो उपभोक्ता होता है उसकी आवश्यकता को पूरा करने वाला होता है। कैसे? जैसे यदि मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको पेंटिंग करनी है तो कंप्यूटर के अंतर्गत आप पेंटिंग किसमें करेंगे? तो आप कहेंगे सर पेंटिंग करने के लिए हम पेंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप कंप्यूटर में गाना सुनना पसंद करते हैं, किसी प्रकार की मूवी देखना पसंद करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर हम विंडो मीडिया प्लेयर का उपयोग करेंगे, जिसमें हम न केवल गाने सुन सकते हैं बल्कि किसी प्रकार की मूवी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर का जो उद्देश्य रहता है, सॉफ्टवेयर का जो निर्माण किया जाता है या सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है, वह यूजर की जरूरतों को आधार मानते हुए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करता है। उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया, यदि आपको पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, यदि आपको गाने सुनने हैं तो आप विंडो मीडिया प्लेयर का उपयोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा किया जाता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा जो निर्माण किया जाता है उसका आधार यूजर की जरूरतों को पूरा करने वाला होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के द्वारा यूजर की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यदि यूजर को पेंटिंग करनी तो वह पेंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा, यूजर को यदि गाने सुनने हैं तो वह विंडो मीडिया प्लेयर का यूज करेगा, यूजर को यदि लेटर बनाना है तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करेगा। इस प्रकार से यूजर क्या करता है? विभिन्न प्रकार के कार्यों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से करता है। साधारण लैंग्वेज में कहें तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर और उपभोक्ता, यूजर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर और उपभोक्ता के बीच की कड़ी होती है। जैसे अगर ये सिस्टम है और ये यूजर है, तो यूजर और सिस्टम के मध्य जो बीच की कड़ी होती है उसको क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर। क्योंकि यूजर जो होता है वो सॉफ्टवेयर की सहायता से ही कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या हुई? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये होती है कि विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज पर आधारित होते हैं, या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वह क्या करता है? किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हुए विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को तैयार करता है और प्रोग्रामों को इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली सॉफ्टवेयर आपको देखा है, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सिस्टम, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी सिस्टम का निर्माण करते हैं। सिस्टम से आता है कंप्यूटर का निर्माण, ठीक है। तो वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, या कंप्यूटर को चलाने में, या कंप्यूटर को बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में, या कंप्यूटर में विंडो को लोड करने में, वे सभी सॉफ्टवेयर जो सहायक होते हैं उन सभी सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। साधारण लैंग्वेज में या वन लाइन में अगर इसका जवाब देना हो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं जो वस्तुतः सिस्टम का निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात आती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ओएस बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर कंट्रोल
प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सभी के सभी अन्य जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई होते हैं, जैसे आपने देखा होगा विंडोज 7 के पहले आता था विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी के पहले आता था विंडो विस्टा, विंडो विस्टा के पहले आता था विंडो 98। अब कितना क्या आने लगा? विंडो 20 लेटेस्ट है ना, विंडो 10 विंडो 10। इस तरह से विंडो के ये क्या है, नए वर्जन है, नए संस्करण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है, एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर की विभिन्न गतिविधियों के या कंप्यूटर के विभिन्न अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार एक ट्रैफिक हवलदार रहता है। ट्रैफिक हवलदार कैसा रहता है? एक यातायात अधिकारी, आपने देखा होगा यातायात अधिकारी क्या करता है, विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स के माध्यम से यदि वो इस तरह से कह देता है तो इसका आशय क्या है कि रुक जाना, और इस तरह से कह देता है तो चले जाना है। तो विभिन्न प्रकार के इशारों के माध्यम से पूरी की पूरी यातायात को नियंत्रित करके रखता है। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंतर्गत विभिन्न डिवाइस या विभिन्न प्रकार की कंजक्शंस को नियंत्रित करने का या कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है, जो कि किसके माध्यम से? सिग्नल के माध्यम से यह कार्य करता है। बात आती है दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? बायोस। बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या होते हैं? जो भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उन सभी से संबंधित इंफॉर्मेशन को किसके अंतर्गत स्टोर करके रखा जाता है? बायोस के अंतर्गत। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बायोस जो होता है वह विभिन्न प्रकार की इनपुट आउटपुट यूनिट से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्रदर्शित करता है। तीसरा है पोस्ट। पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट, इसके अंतर्गत बिट टेक्स्ट इनपुट किए जाते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट या पोस्ट के अंतर्गत बिट टेक्स्ट इनपुट किए जाते हैं जो स्वतः ही लोड होते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर वह टेक्स्ट जो स्वतः ही प्रदर्शित होने लगते हैं मॉनिटर की स्क्रीन पर, उन्हें क्या बोला जाता है? पोस्ट कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है रॉम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके अंतर्गत वे सभी निर्देश जो केवल पढ़ने के लिए या रीडेबल होते हैं, जिन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसे के ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे इंस्ट्रक्शन कौन से इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं? रॉम इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, जो कि रॉम के अंतर्गत स्टोर रहते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा कि ये सभी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के निर्माण में सहायक होते हैं, वे सभी के सभी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, पोस्ट और रॉम, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कि एक यातायात अधिकारी के समान होता है। जिस प्रकार यातायात अधिकारी या ट्रैफिक पुलिसमैन सिग्नल्स के माध्यम से पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है? पूरी के पूरे सिस्टम को सिग्नल्स के माध्यम से कंट्रोल करता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट यूनिट या अन्य सॉफ्टवेयर को। ठीक है, दूसरा मैंने बायोस बताया। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि इनपुट आउटपुट यूनिट से संबंधित विभिन्न इकाइयों की जानकारियों को रखता है या जानकारियों को प्रदर्शित करता है। अगला है पोस्ट। पोस्ट का पूरा नाम मैंने आपको बताया, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट, जो कि वह टेक्स्ट जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर स्वतः ही प्रदर्शित होने लगता है मॉनिटर स्क्रीन पर, वह टेक्स्ट पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट के अंतर्गत स्टोर रहता है। और अगला है रॉम। रॉम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ऐसे इंस्ट्रक्शन जो केवल पढ़ने योग्य होते हैं, सिस्टम की जानकारियों को प्रदर्शित करते हैं, उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसे इंस्ट्रक्शन रॉम के अंतर्गत स्टोर होते हैं। तो इस प्रकार ये सभी के सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। बात करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर की। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंतर्गत ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए चाहे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर किस पर निर्भर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सिस्टम को चालू करने वाले या सिस्टम को स्टार्ट करने वाले या सिस्टम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जब तक सिस्टम चालू नहीं होगा, जब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते। बात होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की सुविधा हमें प्रदान करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत हम एप्लीकेशन तैयार करते हैं, लेटर तैयार करते हैं, विभिन्न प्रकार के बजट तैयार करते हैं, ग्राफिक्स तैयार करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। उन सभी कार्यों को करने के लिए जिन प्रोग्राम्स का उपयोग किया जाता है, उन सभी प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फ्रंट पेज, वर्ड पेड, फोटोशॉप, पेज मेकर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जिन सभी सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं, वो सभी के सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अपन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से बात करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, है ना, और कमेंट करें। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबा है, अंत तक देखें, पूरा देखें। यह वीडियो जो बनाया गया है जानकारी के पर्पज से बनाया गया है। आप अधिक से अधिक प्रत्यक्ष रूप से ना सीख के ऑनलाइन माध्यम से इसको सीखें, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये कई लोगों तक पहुंचे ये जानकारी, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकें। अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक उसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर डेफिनेशन देखी जाए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की मरम्मत करने के लिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की मरम्मत करने के लिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए, सिस्टम की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग की जाती है। वे सभी के सभी सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत फर्स्ट टाइम कौन आता है? एंटी वायरस। क्योंकि एंटीवायरस को समझने से पहले हम वायरस को समझेंगे। वायरस, VIRUS, वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। वायरस क्या होता है? वायरस चाहे आप जीव विज्ञान में पढ़ें या कंप्यूटर में पढ़ें, वायरस दोनों ही जगह खतरनाक होते हैं। अभी हाल ही में अगर आपने सुना होगा कोरोना वायरस के, कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है जो ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है और जो पेशेंट होता है उसकी इम्यून पावर कमजोर करके उसे इतना कमजोर बना देता है और धीमे धीमे वो व्यक्ति मर जाता है। तो उसी प्रकार वायरस जो होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि ये अपने आप को द्विगुणित करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत ही वायरस एक खतरनाक चीज होती है जो क्या करती है, कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी फाइलें सेव की रहती है, जैसे आपने फाइल, आपने इमेज बनाई या आपने कोई लेटर बनाया, कोई आपने एप्लीकेशन बनाई, कोई भी डेटाबेस तैयार किया, कोई भी ग्राफिक्स डिजाइन की, यदि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो उन फाइलों को नष्ट कर देता है, खराब कर देता है, डिलीट कर देता है। तो वायरस काफी खतरनाक होते हैं। वायरस का पूरा नाम क्या होता है? वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्लियर? ठीक है, वायरस अब अगर सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है, जिस प्रकार अगर कोरोना आ गया, कोरोना नाम का अगर वायरस आ गया है तो उसके सॉल्यूशन के लिए, उसे हटाने के लिए, उसे मिटाने के लिए क्या है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की ड्रग कंपनियां जो हैं वो क्या कर रही हैं? वैक्सीन बना रही हैं। वैक्सीन के द्वारा क्या किया जाएगा? उसे दूर किया जाएगा। उसी प्रकार यदि कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो फिर क्या करते हैं? कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो उसे दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटीवायरस का यूज किया जाता है। ठीक है, एंटीवायरस बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा नॉर्टन, आपने नाम सुना होगा नॉर्टन, आपने सुना होगा NP, जिसे नेट प्रोटेक्टर भी बोला जाता है। NP के बाद आपको अवायरा, बहुत सारे है ना, टोटल सिक्योरिटी, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर जो यूज किए जाते हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है? इंटरनेट, कंप्यूटर के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की फाइलें रहती हैं जो इन्फेक्टेड हो जाती हैं उन सभी को रिकवर करने के लिए उपयोग की जाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एंटीवायरस के बाद आता है डिस्क क्लीनिंग, क्योंकि जिस प्रकार घर में अगर किसी कमरे में सामान अधिक हो जाता है तो उस कमरे में अगर दूसरा सामान रखना है तो जो उसमें पहले सामान है उसे हटा के या उसे एडजस्ट करके हमें क्या करना होता है? नए सामान को शिफ्ट करना होता है। इसी प्रकार कंप्यूटर के अंतर्गत जो मेमोरी होती है, मैंने आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फुल होती है, जब कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाती है तो उसे रिलीज करना होता है, अनावश्यक स्पेस को हटाना पड़ता है। उस अनावश्यक स्पेस को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डिस्क क्लीनिंग का उपयोग करते हैं। डिस्क क्लीनिंग के माध्यम से जो भी बग्स होते हैं, जो भी फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो भी अनावश्यक स्पेस होता है उसे सिस्टम द्वारा हटा दिया जाता है। इस ऑप्शन के द्वारा हटा दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है और खाली मेमोरी को प्रदर्शित किया जाता है, अधिक से अधिक स्पेस किया जाता है ताकि कंप्यूटर के अंदर विभिन्न प्रकार की फाइलों को सेव किया जा सके। अगला आता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जो डिस्क रहती है, आपने डिस्क देखी वो डिस्क के आता है क्या? CD या DVD, इस तरह से डिस्क रहती है। इसमें अनेक जो भाग रहते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको ट्रैक और क्या बोला जाता है? सेक्टर। ट्रैक एंड सेक्टर्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की डाटा एवं इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो इन ट्रैक और जो सेक्टर्स होते हैं, इन ट्रैक एंड सेक्टर्स में से बैड इफेक्ट या
ट्रैक एंड सेक्टर को सही करने के लिए, उनमें जो डाटा स्टोरेज है अनावश्यक उन्हें हटाने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का यूज किया जाता है, जो कि क्या करती है, किसी भी डिस्क के ट्रैक एंड सेक्टर्स की स्थिति को सुधार करने का कार्य करती है। ये डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कहलाती है। आशा करता हूँ यह क्लास में आपको जो भी कंटेंट बताया है वह समझ में आया होंगे। अगली कक्षा में अगले नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ, इसी विषय पर नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।